क्या नाम है? मेरा यासीन खान। यासीन खान। हाँ। कहाँ कौन चले गया घर? राहुल गांधी चलेगा और क्या? क्यों? गाया वो कच्चड़ होगा, इडली खाने चले गए। तो कौन आएगा फिर देश में? अब वो तो मोदी आएगा और क्या आएगा? मोदी आएगा। वापस और क्या, जो आता वो आएगा। क्यों मोदी आएगा? आएगा वो तो सबके लिए आएगा। पूरे बच्चों को पढ़ाई के लिए कोई काम नहीं किया मोदी ने? करे सब किया, हमें तो किया है। कौन कहता नहीं किया भैया? कोई कहता है? आप कहते हो? सबके लिए किया है। सबके लिए किया है? हाँ। बोलते हिंदू मुसलमान करते हैं। अरे जो हिंदू मुसलमान करते होंगे, हम ये भाई हम ये अभी इंसान है हम लोग। हाँ। कल बस जात जात का फर्क है, बस इंसान हैंगे। हाँ। मोदी चाहिए आपको? मोदी चाहिए। हम तो मोदी कह रहे हैं। हम तो मुसलमान, हम तो मोदी कह रहे हैं। हाँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ, मुसलमान मोदी कैसे बोल सकता है? कह सकते हैं मोदी ने सबके लिए सब करा, सब इंसान है, कोई जानवर नहीं है इसमें, ना कोई है। और जो हिंदू मुसलमान करता हो कमलनाथ कौन है फिर? कमलनाथ जो भी हो, हमें क्या मालूम, हमारे लिए तो मोदी है। आपके यहाँ पे मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में तो मोदी है अभी। मोदी है, मामा है अभी तो यहाँ पर। मामा यहाँ पे? हाँ। मामा चाहिए क्या अभी? अभी तो मामा है और मोदी है, बस दो ही चीजें। राहुल गांधी का बोला वो तो चला गया। आने वाला कल था और आने वाला आज मोदी है। बस राहुल गांधी क्यों नहीं? क्या वजह है? अरे राहुल गांधी हमें क्या मालूम, जो पसंद वो नहीं पसंद वो अभी आ जाएंगे। फिर वापस वही हो जाएगी, क्या हो जाएगी? जमीनों पे बैठे रहेंगे और क्या। अच्छा। हाँ। ये कौन समझाता है आपको? कहाँ से देखते हो इतना आप? अब कहीं नहीं, हमारी सोच है, हम तो देखे दिख रही है, हमें साफ साफ दिख रही है। और क्या? क्या नाम है आपका? इरशाद खान। इरशाद खान जी। आप भी सहमत हो नहीं छोटों के बात से? बिल्कुल सहमत है। कैसे? जो लाभ योजनाओं का लाभ दे रही है, अगर भाजपा सरकार हिंदू मुस्लिम करती तो मुसलमान को योजनाओं का लाभ नहीं देती। कोई हिंदू मुस्लिम करती नहीं है वो। ये सिर्फ कांग्रेस वाले भड़काते हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम कर रही है। वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके हम अपना चुनाव का वो बना लें और हम मुख्यमंत्री बन के बैठ जाए। कमलनाथ जी का ये मिल रहा है आपको? बिल्कुल सब फायदा मिल रहा है हमको, पूरा लाभ मिल रहा है हमें बीजेपी से। अच्छा। जी। ये बोल रहे ये बार जो बुलडोजर चलाते हैं ना मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान, वो देख के चलाते हैं, मुसलमान का चेहरा देख के चलाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब झूठ बात है। ये सिर्फ कांग्रेस सिर्फ गुमराह करती है जनता को, और कुछ नहीं कर सकती कांग्रेस। उनके पास सिर्फ यही बचा है, गुमराह करना। आप किसी माँ का एक लौता बेटा है, किसी माँ का एक जवान लौता बेटा, उसके परिवार में कोई भी नहीं है, और जाके कोई उसकी हत्या कर दे तो उसका क्या करेगी सरकार? उसका तो सिर्फ मकान ही तोड़ रही है ना, बुलडोजर चला रही है, लेकिन उसकी माँ का तो पूरा परिवार ही बिगड़ गया ना। है, पूरा परिवार ही बिगड़ गया। किस संविधान में लिखा है ये बुलडोजर चलाना? ये संविधान नहीं है, ये बुलडोजर चलाना बहुत छोटी बात है। बहुत छोटी बात है। क्या है वो, तो उसका तो पूरा परिवार ही चला गया ना। और जिसने करा उसका परिवार जान ही लिया है, वो तो फिर मकान बना लेगा, फिर आराम से जिंदगी गुजारेगा, लेकिन उसकी माँ तो बेघर हो गई। इस बार मुस्लिम भाई किस तरफ जा रहे हैं और मुस्लिम बहनें किस तरफ? मोदी आ रहा है, मोदी आएगा, मामा आएंगे, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार चलेगी। डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार ही चलेगी। कमलनाथ नहीं चाहिए? कमलनाथ नहीं, कलरनाक है वो, कलरनाक है। कैसे? वो उनके कर्मों से। कर्म अच्छा नहीं है क्या उनका? उनका कर्म कौन सा अच्छा है मुझे बता दो आप अपने तरफ से, कौन सा कर्म अच्छा करा उनने? बोल रहे प्रदेश के लिए बहुत हित के लिए काम किया था, मुसलमान भाइयों के लिए काम किया था। 2.5 साल से क्या काम किया वही तो पूछ रहा हूँ। उनकी सरकार हुआ करती थी 70 साल में, जो अभी जिस टाइम अपन मार्केट में खड़े, इस टाइम मार्केट बंद हो जाया करता था। 8-8 दिन लाइटें नहीं आती थी घरों में, पानी नहीं आता था। मोदी सुने बता रहे हो कि वाकई में आपने सुने नहीं, बाके बता रहा है। हम 1 किलोमीटर दूर जाके अद्दियाँ भर के लाते थे पानी की, आज मोदी जी ने घर में नल लगवा के रखा है। 24 घंटे लाइट है, हर चीज है, पानी, बिजली, सड़क सब दे रहा है मामा। भोजन तो मिल ही रहा है ना, सबको फ्री में ही मिल रहा है। रोजगार तो है ही ना, रोजगार है। कौन कह रहा है किसके पास? कोरोना काल से आज तक राशन फ्री है, भोजन की आप बात करो, बिल्कुल अभी तक फ्री चल रहा है। सस्ता में मोदी जी ने वो काम किया है कि टॉयलेट, जो महिलाएं बेचारी परेशान होती थी जंगल के बीच में, पगडंडी के बीच में हम निकलते थे तो हमें जाके अपने चप्पल, साइकिल, 2 व्हीलर साफ करनी पड़ती थी। आज उस पगडंडी या उस रास्ते पे चले जाओ तो पक्के रास्ते मिलते हैं, और गांव-गांव तक पक्के रास्ते मिलते हैं। ये मोदी जी की देख, बिल्कुल बन गया सड़क, बिल्कुल बनी है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल दी है। क्या करेंगे आप लोग? क्या इस बार क्या निर्णय लेने वाले? भाजपा, मोदी। केंद्र में के अलावा कोई नहीं। केंद्र में, प्रदेश में, जहाँ चाहोगे वहाँ मोदी मिलेंगे। किस लिए मिलेंगे? क्योंकि राहुल गांधी का काम है घूमना। वो घूमते रहे, विदेश चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। हमें मोदी चाहिए। हमारा
मोदी शेर इन सब क्या दिखा रहे हो? ये देखो एमपी के मन में मोदी है, हमारे तन तन में मोदी है, मोदी है एमपी के मन में मोदी, घर घर मोदी, और मोदी जी आएंगे, और मोदी जी आएंगे, देखो आप देख सकते अरे हैं। मत दिखाओ भैया, अंधभक्त बोलने लगेंगे आपको। नहीं नहीं, मैं तो मोदी हूँ, मोदी का मैं भक्त हूँ, और क्योंकि मोदी जी ने हमारे देश के लिए काम किए, राष्ट्रभक्त हैं, और मोदी भी राष्ट्रभक्त है, जो देश के लिए करेगा उसको हम चाहेंगे। है? आपकी भाषा गलत लगी। मैं नहीं बोला भैया, मैं बोला दिखाओगे, लोग बोलेंगे कि अंधभक्त हो। चमचे कभी हमें अंधभक्त नहीं कह सकते, हम राष्ट्रभक्त हैं। जो राष्ट्र के लिए कर रहा है, जो राष्ट्र के लिए कर रहा है, क्या हम राष्ट्र के भक्त हैं, और जो राष्ट्र के लिए करेगा, क्या हमारा वो है। राष्ट्र के लिए कौन कर रहा है? मोदी जी। राहुल गांधी भी खड़े राष्ट्र की बात करते हैं। अच्छा, राष्ट्र की बुराई विदेशों में जाके करना वो राष्ट्र का होगा क्या? बोलते हैं राष्ट्र के हित के लिए बुराई कर रहा हूं मैं, ताकि राष्ट्र मेरा बच जाए। कैसे राष्ट्र की हित के लिए कर रहा है? राष्ट्र के अंदर हिंदू मुसलमान हो रहा है तो भैया, हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है। राष्ट्र के बाहर जाके विदेशों में कह रहे हैं कि भारत बर्बाद हो रहा है। वहां पे अगेंस्ट पार्टी क्या विदेशी लोग, जो ब्रिटिश सरकार जहां पे 200 साल हम गुलाम रहे, क्या वो हमारी बात को सहमत होंगे क्या इस बात से जो राहुल गांधी कह रहा है? राष्ट्र की बुराई कर रहा है, कोई तारीफ नहीं कर रहा है। और रही बात राष्ट्र की, बोल रहे हैं कि देश को बेच रहे हैं मोदी, लगातार यही बात बोलते हैं। यार कहाँ लगे हो दादा इस बात पे? जनता इस बात से सहमत है, जनता इस बात से सहमत है। अच्छा, सहमत है। क्यों सहमत? इससे कि किसने राष्ट्र को बचाया है और कौन राष्ट्र को लेके आगे चल रहा है, ये मोदी जी कर रहे हैं। आज अगर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, भारत का डंका बज रहा है, किसके नाम पे बज रहा है? मोदी के नाम पे खाली। क्यों नहीं बज रहा? काम करना है, अपन ने उनको चुना है। अच्छा, देखो मोदी जी क्या है, हमने आपने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, ठीक है। इससे पहले कई प्रधानमंत्री बनाए अपन ने, वो काम वो लोग नहीं कर पाए जो काम मोदी जी कर रहे हैं। बोलते समय समय का दौर होता है, उस समय डिजिटल जमाना नहीं था, अब हो गया है, मोदी पॉपुलर हो गए हैं। अच्छा, पॉपुलर क्यों हो गए? पॉपुलर 2014 के बाद 19 में और ज्यादा क्यों हो गए? फुल बहुमत, इतनी सारी सीटें क्यों आई उनकी? उनने वो 5 साल में काम करके दिखाया है। अच्छा, हर हिंदुस्तानी का सीना छोड़ा हुआ है कि हिंदुस्तान जो पिछला था, आज हिंदुस्तान की वैल्यू देखा पूरी दुनिया में क्या है। ये काम भी जरूरी होता है। नहीं तो हमने पहले भी देखा है, पहले 2014 से पहले 10 साल जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, 10 साल पहले मनमोहन सिंह जी मौन धारण थे। मौन धारण थे। वो तो बोलते थे भैया, वो बोलते नहीं है, काम करके दिखाते हैं। बोलते थे, बोलते नहीं, काम करके दिखाते हैं। कौन सा काम करके दिखा दिया? क्या बोलते थे? किसी ने उनकी आवाज सुनी है? उनकी मिमिक्री भी नहीं कर पा रहा है कोई, कि उनकी भाषा उनकी आवाज भी कोई सुन लेता तो मिमिक्री कर लेता। अच्छे नेता थे, पढ़े लिखे नेता थे। अरे तो भैया पढ़े लिखे तो क्या दुनिया में बहुत सारे हैं। मोदी को अनपढ़ गवार भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। अरे यार, तो उनको साधु भी कहते हैं। हैं? अच्छा, क्या नाम है भैया? साथ गोपी कुशवाहा। गोपी कुशवाहा। सही कह रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे क्यों हैं। सही कह रहे हैं? पहले चुनाव होते थे, हाँ। इतनी मतभेद, इतनी चिकचिक नहीं होती थी। अभी जहाँ देखो सिर्फ मोदी को लेके ही चलता है। क्या वजह है इसकी? क्या वजह है? मोदी जी ने करके दिखाया है, उसी की वजह से तो- महंगाई बेरोजगारी इतना कर दिया है, ये बोलो, वो तो हर चीज है। आपका प्लाट भी होगा तो आपका प्लाट महंगा नहीं हुआ होगा? अभी क्या हुआ होगा ना। बात महंगाई वो तो छोड़ दो, कोई मुद्दा नहीं, महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा हुआ बेरोजगार नहीं वो हो रहा जो चल रहा है चलने दो, वो रूटीन की आदत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। मेन चलता है बस मोदी जी। मोदी जी। को कैसे हराना है ना? बस लेकिन राहुल गांधी के पास अगर प्लान है देश की उन्नति के लिए, आपके रोजगार के लिए, महंगाई के लिए, मोदी जी को उससे बड़ा प्लान होगा। मोदी जी को उससे बड़ा प्लान होगा, प्लान होगा। बिल्कुल होगा। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? क्या नाम है? मेरा नाम आनंद दीक्षित है। बोलिए जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि बेरोजगारी केवल सरकारी नौकरियों को ही क्यों देखते हैं वो लोग? अच्छा, केवल सरकारी नौकरी है क्या? प्राइवेट नौकरी या रोजगार धंधे कुछ नहीं है? मतलब आदमी, ना मोदी ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अरे तो नौकरी केवल सरकारी नौकरी, उसके अलावा जो उसने आपके लोन इतनी इजी कर दिया, आपको लोन आसानी से मिल रहा है। लोग और जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां बढ़ी हैं, वो उनकी कोई गिनती नहीं आएगी क्या? अच्छा, हाँ। अगर सरकारी चाह रहे तो क्या दिक्कत है भैया? अरे तो सरकारी आप तैयारी करो, कंपटीशन है वो तो। क्या आपके घर से आपको बुला के ले जाएं क्या सरकारी नौकरी के लिए? आप तैयारी, लाखों लोग तैयारी करते हैं, उसमें से कहाँ निकलता है जब जाएंगे? अरे तो भैया निकलते क्यों नहीं है? तैयारी करोगे, आप कंपटीशन में बैठोगे, आप अगर क्वालिफाई, अगर उस लायक हो तो आप क्यों नहीं निकलोगे? कौन रोकेगा आपको? अच्छा, हाँ, तो आपके हिसाब से बेरोजगारी नहीं है? बिल्कुल बेरोजगारी नहीं है। और महंगाई? करने वालों के लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। महंगाई की एक दर होती है, उसके हिसाब से महंगाई बढ़ती है और उसी हिसाब से बढ़ रही है। हाँ, ऐसा नहीं है कि 10 की चीज एकदम से 50 की हो गई हो। एक उसका एक मोदी ने कहा था ना, बहुत हुई महंगाई की मार, आपकी बार मोदी सरकार कुछ याद है क्या? हाँ, मुझे याद है ना। हम महंगाई, लेकिन पहले जिस रेसो में महंगाई बढ़ रही थी, आपने देखा होगा, पेट्रोल एकदम से कितना बढ़ा था, 30-35 रुपए से एकदम से 100 रुपए हो गया था। अभी 108 रुपए कब से है? कितना टाइम हो गया? स्थिर है आपके हिसाब से? स्थिर है, बहुत ज्यादा। पुरानी पेंशन है,
हाँ। सरकारी कर्मचारियों के लिए जो भाजपा ने पुरानी पेंशन बंद की है, की बात कर रहा हूँ, सरकारी पेंशन आ गई है। हाँ, आप तो क्या पेंशन बताएंगे? आपको कम से कम सरकारी नौकरी तो है, पेंशन नहीं है तो क्या हुआ, नौकरी तो है। आज हाँ। बुढ़ापे में बच्चा कहाँ जाएगा? फंड तो अरे तो फंड आपको कितना फंड मिल रहा है? आज आप रिटायर हो रहे हो, 1 करोड़ रुपए मिल रहा है, आप उसको यूज करो भाई। अब 60 साल राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल की है। मध्य प्रदेश क्या में करते हो आप? मैं सरकारी नौकरी करता हूँ। देखो भाई सबके अपने अपने मुद्दे हैं। मैं तो एक आम तरीके से सोचता हूँ ना, मेरे पास सरकारी, मेरे पास, मैं बिजनेस करता हूँ, बिजनेस इजी हुआ है पहले से और आज की देखा जाए तो बिजनेस इजी है। और बिजनेस करके बिजनेस करते हो? बिजनेस करता हूँ मैं। इसलिए समर्थन कर रहे हो बिजनेस? अरे मैं बिजनेस का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैंने भी सरकारी नौकरी की तैयारी की, नहीं हुआ कोई बात नहीं। तो क्या हर आदमी सरकारी नौकर हो जाएगा क्या? बिल्कुल। तो मुद्दा हो गया, एक महंगाई, बेरोजगारी, और क्या देश का मुद्दा है? किस मुद्दे पे देश वोट करेगा? आदमी अब जो पूरे देश की शान पूरी दुनिया में बढ़ी है, देश की शान पूरी दुनिया में बढ़ी है। आज पाकिस्तान हो या कोई भी चाइना हो, आसपास के जो देश हैं आज हमारे समकक्ष, मतलब बल्कि ये चाहते, मतलब वो ये सोचते हैं कि यार भारत भी कोई ताकत रखता है। नहीं, कल को वो सब डराते रहते थे, चाइना भी पीछे से अड़काता रहता था। राहुल गांधी बोलते हैं हजारों किलोमीटर अंदर घुस भैया राहुल गांधी को तो काम है वो बोलना, या राहुल गांधी तो काम है उनका बोलना, विपक्ष का काम है। सच्चाई बोलते हैं राहुल गांधी। क्या कहाँ से सबूत दे ना? जब पूरी दुनिया सबूत मांगती है तो सबूत दे पाते हैं क्या? सच्चाई किस पर डिपेंड करती है? सच्चाई किस पर डिपेंड करती है? आज मैं बोलूं किसी से कि इनने मेरी चोरी की है, इनने चोरी की है, तो मेरे को सबूत देना पड़ेगा कि नहीं? या मैं यूं ही किसी पे इल्जाम लगा दूं? बिल्कुल। अब देश की बात तो हो गई, अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। यहाँ पे 2 महीने में चुनाव है, जाएंगे वोट देने? बिल्कुल जाएंगे। क्या मुद्दा होगा वोट करने? मुद्दा जो पहले हम कम से कम हम पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट देखेंगे, उस समय क्या था? क्या था उस समय? मुझे क्या? उस समय लाइट नहीं थी प्रॉपर, सड़कें नहीं थी पूरे देश में, पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। कहीं सड़कें नहीं थी, लाइट नहीं थी, पानी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, लाइट की बिल्कुल व्यवस्था नहीं थी। आज मैं कोलार में रहता हूँ, आज मैं कोलार में रहता हूँ। उस समय जो कोलार था, उस समय का कोलार, वहाँ मतलब लोग जाने में डरते थे, शाम को 7 बजे के बाद जाने में डरते थे। आज देखो कोलार 6 लेन, ये वो दुनियादारी सबको कोलार में हो रहा है। मतलब विकास इतना हो रहा है? अरे सड़क भी पहुंच गया, लाइट भी आ गई, पानी भी आ गया, कोई काम नहीं करने को। अरे बिल्कुल है। देखो 33,000 करोड़ रुपया उन्होंने कर्जा भी तो लिया है, कर्जे में डाल दिया। अरे तो 33,000 करोड़, 5 कमाते हो, 5 कमाओ, 2 खर्चा करो तो देश आजाद होता है। कर्जा में है ना, कमाते कुछ नहीं है, खर्चा पाउडर में कर रहे हैं। आपको कैसे पता नहीं कमाते? मेरे भाई पे नाले, अगर मेरे भाई चलने कुछ नहीं होगा, भाई से अगर नॉलेज अगर थोड़ा सा पा लूं, क्या आपको पता संसद में क्या हुआ है? जब से मोदी सरकार आई है, कांग्रेस का कर्जा मोदी जी चुका रहे हैं। और जिस समय ये ब्याज देते थे ना कांग्रेस वाले, जितना ने कर्जा विदेशों से ले रखा था, क्या उसका आधा इनने कर्जा चुका भी दिया, और पूरा भी चुकेगा आने वाले 5 साल में। नहीं तो कांग्रेस ने हर भारत के नागरिक पे इतना कर्जदार बना दिया था। क्या ये तो शर्म वाली बात थी, शर्म वाली बात थी। और रही बात मेरे दोस्त, क्या मोदी जी ने हिंदुस्तान के हर नागरिक को, अगर बेरोजगारी की बात करें तो प्यून की नौकरी निकलती है तो 20 लाख फॉर्म भर जाते हैं। अच्छा। अब पढ़ाई की ये बोल रहे हैं, इसमें रोजगार तो नहीं मिला ना, इसमें रोजगार तो हर आदमी बात वही आ गई भाई साहब जो कह रहे हैं, बात वही आदमी को सरकारी नौकरी चाहिए। बात वही आ गई, प्यून की नौकरी क्यों भाई? प्यून की नौकरी क्यों कर रहे हो? आपने MSc किया है, आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से। जब देश में खाने के लिए नाज नहीं था, तब भी कांग्रेस ने पुरानी पेंशन दी कि नहीं दी? सालों दी, 70 साल तक दी कांग्रेस ने पुरानी पेंशन। बीजेपी क्यों? थोड़ा उससे बाहर निकल जाओ, थोड़ा कुछ और बात करो, कुछ और बात। वो मुद्दा हो गया, उसको नहीं सुन लिया, उसको हमने। कुछ और भी है मुद्दा? नहीं, हमारा मेन मुद्दा पुरानी पेंशन, खाली बस वही। हम तो कोई मुद्दा नहीं, उसी को आधार बना के वोट करेंगे। अगर मोदी दे देंगे तो मोदी से चलता नहीं है फिर कोई। नंबर 1 पे बीजेपी अच्छी हो जाएगी। फिर मोदी अच्छा हो जाएगा। तो बीजेपी नंबर 1 है, अगर पेंशन दे दो। पेंशन की बात है, बीजेपी नंबर 1 ही है, एक थी और एक ही रहेगी। मोदी जो मोदी है, मोदी भैया, मोदी तो नंबर 1 से भी ऊपर है। अच्छा। हाँ, मेरे लिए शिवराज सिंह चौहान भी नंबर 1 है, लेकिन कमलनाथ, देखो भैया मैं कमलनाथ के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। भैया आपके मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो, इतना सीनियर नेता है कांग्रेस। हाँ बिल्कुल सीनियर नेता है, लेकिन उनके कई पुराने पाप भी है ना जो उनके साथ साथ। कौन से पाप? क्यों, जो 84 में दंगे हुए थे उसमें भी तो उनका नाम है। सिख दंगों में उनका नाम नहीं है क्या?
अच्छा हाँ। तो मुख्यमंत्री रहे हैं, विकास तो किया अब मध्य प्रदेश अरे मुख्यमंत्री अब यार पार्टी है, आप कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी सत्ता में आएगी, किसी ना किसी को मुख्यमंत्री बनाएगी। तो वो सीनियर नेता उनको बना दिया। अच्छा। तो अब लेकिन उससे पुराने पाप थोड़ी धुल जाएंगे आपके। अच्छा हाँ। तो इस बार क्या कमल का फूल चाहिए, कमलनाथ चाहिए? कमल का फूल चाहिए बस। कमलनाथ नहीं नहीं पसंद? नहीं। आप क्या करोगे, आपको क्या चाहिए? मुझे तो कांग्रेस चाहिए, कांग्रेस पंजा पंजा क्या करोगे पंजा का? पंजा अच्छा है। अच्छा है, जी। किस मामले में अच्छा है? देखिए हाँ। उसने जब शादी हुई थी ना 91,000 किया, 27,000 किसानों का कर्ज माफ किया। ये तो सांसद में बीजेपी वालों ने भी माना है ना। 15 महीना की सरकार में, मतलब मध्य प्रदेश 15 महीने की मध्य सरकार प्रदेश के अंदर 7 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है। 7 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है। बोलने दो, चलो ये बोलो बताओ, भैया, बोलो। मुझे ये लोग बोलते हैं ना कि पंजे से इस बार कमल के बटन में दबाएंगे वोट हम, क्या करोगे फिर? ईवीएम पे आप भरोसा करते हो? जहाँ पे तुम्हारी सरकारें बढ़ गई वहाँ पे ईवीएम का घपला था क्या? ईवीएम का घपला था क्या? तो ठीक है, ये सभी दिमाग होता। देखिए मैं बोलता हूँ कि ये सभी बोलते हैं कि मोदी शेर है। अगर मोदी शेर है तो ईवीएम खत्म कर दें। क्यों ईवीएम क्या कर रहे हैं, क्या करवाना है? कैसे वोट करोगे? बैलेट पेपर से करें ना। टेक्नोलॉजी आगे जाती है पीछे जाती है, आप ये बताओ। टेक्नोलॉजी आगे जाओ, आप पेपर से आप बढ़िया टच फोन, मतलब स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, दुनियादारी देख रहे हो, सोशल मीडिया देख रहे हो। आपसे बोले कि नहीं वो तो टेलीफोन पे ही बात किया करो, ड्रन तो आप आओगे क्या उसको वापस? जिस देश ने ये बैलेट बनाई वो भी वोट नहीं कराती, तो इंडिया कहाँ सुनते हो, कहाँ सुन लाते हो ये सब? क्यों? कौन? अब ये बोल रहे हैं कि मोबाइल देखते तो उसी में तो इन्होंने देखा होगा। उसी मोबाइल की तो न्यूज है, उसी मोबाइल की तो न्यूज है। कैसे देख रहा हूँ? पहले अच्छा था, 2 रुपए लगते थे एसटीडी में। क्या नाम है? माय नेम इज विजय काटकर। अच्छा क्या करते हैं आप? मैं नागरिक इस भारत देश का एक छोटा सा नागरिक हूँ। तो है ही हो, पता है, हो तो नागरिक ही हो। करते क्या हो? सवाल करिए। करते क्या हो? समाज सेवा। समाज सेवा, समाज सेवक हो आप? जी। तो समाज के लिए कैसा काम किया शिवराज सिंह चौहान ने? देखिए जो अभी राजनीतिक जो परिस्थिति है वो बहुत जटिल है। अच्छा कैसे? वो इसलिए जटिल है हाँ। कि भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कैसा भ्रम? ये बताइए आपके ऊपर कितना कर्जा है? मेरे पास नहीं है। नहीं, आपको पता नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं मेरे से? कैसे कर्जे की बात कर रहे हो? मैंने कोई कर्जा लिया नहीं है। इस मध्य प्रदेश और देश के आम नागरिक के ऊपर कर्जा कितना है ये जानना चाह रहा हूँ मैं। पहले कितना था? सोनिया गांधी जी ने कहा था 3500 रुपए अगर कोई एक हिंदुस्तान का एक नागरिक कमाता तो गरीब नहीं है। क्या आप कितने कमाते हो? मैं तो कुछ भी नहीं कमा रहा हूँ। कुछ भी नहीं कमा रहा? तो फिर हमारा गणेश अच्छा है, वो मांग रहा जो 2000 रुपए कमा रहा रोज के। देखो आप कमा नहीं रहे हो, आपका समाज के लिए कोई योगदान नहीं है, तो फिर आपसे क्वेश्चन और आंसर करना बेकार ही है। अच्छा बताओ ना क्या क्या जब आप कुछ 2000-3000 रुपए रोज कमाता है। कमा रहा है ना, भिखारी भी कमा रहा है ना, वो कमा रहा है, उसका योगदान है। उसका योगदान आज वो कमाएगा तो खर्चा भी करेगा, ना मार्केट में उसका जो कमाएगा पैसा जो कमा रहा है उसे। ये मुद्दा बहुत उठ रहा है, कर्जे वाला मुद्दा बहुत उठ रहा है कि पर पर्सन 45,000 रुपए 50,000 रुपए कर्जा हो रहा है। भैया कर्जा देखो हर चीज इनकम भी तो बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम भी तो बढ़ी है। इनकम बड़ी है? हाँ। अच्छा चाचा बोल रहे हैं यहाँ पर कि बहुत कर्जा बढ़ा दिया है, तो पर कैपिटा इनकम भी तो बढ़ी है। अभी तुम्हें नॉलेज नहीं है। अच्छा हाँ मैं बता रहा हूँ। सच्चाई मैं बताऊं आपको, मेरे पापा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं। एक योजना रहती है अनुदान की, ठीक है, तो कांग्रेस के टाइम पे उसका काम किया था, उसके अभी तक फंड के जो पैसे डल गए हैं वो अभी तक अकाउंट में नहीं आए, और वही काम बीजेपी के अंदर में किया था, उसके पैसे हाल के हाल 45 दिन के अंदर आ गए थे। ये है कांग्रेस और बीजेपी में फर्क, ये फर्क है। ये फर्क है। अच्छा तो युवा क्या चाह रहा है इस बार, किसको चाह रहा है युवा? बीजेपी को चाह रहा है कमल का फूल। कमल का फूल। और केंद्र में? केंद्र में ऐसा, केंद्र में से मोदी। अच्छा हाँ, मोदी का चेहरा। मोदी का चेहरा। और यूपी में योगी। अच्छा यूपी में योगी पसंद आ रहा है क्या? योगी बहुत ज्यादा। क्या पसंद आ रहा है योगी का? योगी में ये इस चौराहे पे छेड़ लो, अगले चौराहे पे गोली झेलो। योगी जी ऐसा कर रहे हैं? हाँ, योगी जैसा पसंद आ रहा है आपको? बिल्कुल आ रहा है। ये बुलडोजर कार्रवाई? बुलडोजर, वाह क्या बात है, ये तो सोने पे सुहागा। आपके मध्य प्रदेश में भी हो रहा है अब तो ये? वो तो देखा देखी हो रहा है। उज्जैन में बस 3 घर तोड़े, और वही हिसाब आप यूपी का ले लो, कितने घर टूट गए। और भी टूटने चाहिए मतलब? और टूटने चाहिए। बकायदा होगा, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान क्यों? जो अपराध है वो हिंदू हो तो हिंदू, मुसलमान हो तो मुसलमान, सबका टूटे। कोई पक्षपात नहीं? कोई पक्षपात नहीं। अभी तक हो रहा है क्या पक्षपात? हैं? अभी तक हो रहा है पक्षपात? क्यों नहीं, कुछ नहीं हो रहा। जैसे आप यूपी में देखिए, उसमें कोई ऐसा नियम नहीं है ना मुसलमान हो क्या हिंदू हो,
किसी ने भी चौराहे पे किसी लड़की को छेड़ा, अगले चौराहे पे यमराज खड़ा है, सीधा ये उसका वो है। हाँ, पेशाब कांड हुआ मध्य प्रदेश में, पेशाब कांड हुआ, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता था। मगर देखो भाजपा की नीति और रीति में अंतर है। उसने कहा भले हमारा कार्यकर्ता है, उसके ऊपर भी बुलडोजर चला दिया और उस आदिवासी के पांव धोने का काम हमारे मामा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। आर्थिक मदद भी की, आर्थिक मदद भी की, आर्थिक मदद भी की। तो सोचते हमारा कार्यकर्ता नहीं, मैं देश के प्रदेश के न्याय के लिए उनने सही कदम उठाया। और आपने बोला था ना कि इतनी सारी पार्टियां आ रही हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, देखो हाथी पागल हो गया, हाथी पागल हो गया, साइकिल पंचर हो गई, हाथ कट गया और फूल खिल गया। यही बात ये है, शेर सब पे भारी है। भले ही भारत जोड़ो यात्रा निकाल लो, क्या सारे गीदड़ एक साथ आ जाओ, शेर को कोई नहीं हरा पाएगा, कोई नहीं हरा पाएगा, कोई नहीं हरा पाएगा। महागठबंधन भी हो जाएगा, हो जाएगा तो हो जाए। तो इंडिया नाम रख दिया उसका। हाँ, भारत भारत, इंडिया नहीं भारत। अरे इंडिया नाम रख दिया है गठबंधन का। इंडिया रख दो पर रहेगा ये भारत, और भारत से होगा जो अखंड भारत। अखंड भारत होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी तो ये मोदी है, योगी को आ जान दो, अखंड और लगा देगा अखंड भारत। हमारी सीमाओं अखंड भारत चाहिए, चाहिए अखंड भारत। बिल्कुल चाहिए। क्या करोगे अखंड भारत लिए? हैं क्यों फिर पूरा एक जैसे देखो, ये बोल रहे हैं कि देश को संभाल नहीं पा रहे हो, अखंड भारत कौन नहीं संभाल पा रहा भैया। आपने इकोनॉमी देखो, पहले अपनी कितने नंबर पे आती थी और आज 5 पे है। अपनी जीडीपी कितनी बढ़ी, अपनी इकोनॉमी कितनी बढ़ी, पर कैपिटा इनकम पहले 8,000 थी, 13,000 हो गई। किसकी बदौलत? मोदी के बदौलत। पहले यूके कितना रिसेशन पे है, यूके कितना रिसेशन पे चल रहा है, आप देख रहे हैं हमारी इकोनॉमी कितनी अच्छी कंडीशन पे है। ये बस रिसेशन के टाइम पे हमारी सपना है कि इस बार हैट्रिक जीत के आऊंगा, तीसरे नंबर पे लाऊंगा। बिल्कुल हम आ सकते हैं वहाँ पे, यूके और जापान को तो पीछे ही कर सकते हैं। साल में आ ही गए, बड़े कॉन्फिडेंस में बोल रहे हो आप। हाँ बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का अच्छा चल रहा है, सब कुछ में हम देश में हमारे। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहोगे? आप युवा हो, वो भी युवा है। सीधी बात, 50 साल के युवा कैसे हो गए? जो बात आपने सुनी होगी, जिसने राम को धुतकारा वो पाकिस्तान आज रोटी के लिए तरस रहा है, और जिसने राम को ठुकराया वो आज वोट के लिए तरस रहा है। अच्छा, जिसने राम को अपनाया वो खुला शेर खड़ा है। सीधा जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे। अच्छा, अब तो राहुल गांधी भी जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं राम के। वो करते रहे, झूठे दिखावे बताते रहे, टोपी भी लगाएंगे वो तो। राम के टोपी लगाएंगे, क्या दिक्कत है टोपी लगाने से? टोपी क्यों? अखंड भारत है जी हमारा। भले ही तुम रहो पर हम पे कब्जा थोड़ी कर पाओगे। आपसे 20 करोड़ हो, हम 130 करोड़ हैं। जैसे पाकिस्तान पूरा एक मुस्लिम कंट्री है, जो पूरी एक हिंदू कंट्री है। इसका नाम पहले हिंदुस्तान था, पर वो थे फॉरेनर, उनने वो रखा है ये इंडिया। तो क्या लग रहा है, ये मतलब हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बिल्कुल बनेगा, क्या बन ही गया। हल्के हल्के देश, सेकुलर देश है ये। आप मैप देखिए, धीरे धीरे कितना था और कितने अब सनातनी हो गए। यहाँ से बागेश्वर बाबा, यहाँ से ब्रह्मानंद महाराज, यहाँ से योगी, और वहाँ से मोदी, और वहाँ से राजा भैया, सारे साइड में हैं। सारे साइड में। हाँ, धीरेन्द्र नाम ले रहे हैं। बागेश्वर धाम वाले जो धीरेन्द्र शास्त्री पंडित, वो दोनों दियों में तेल दे रहे हैं, दोनों दियों में तेल दे रहे हैं। देखिए अगर हमारे देश में, अब देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊँ अंकल जी, मेरी आप सुनना। चेले सबके रहते हैं, गुरु एक ही रहता है। तो कौन मोदी गुरु मोदी एक देखिए, वो उनके आगे ढोक लगाने चलेगा। अब कोई का भैया एक बात बताना, कोई गुरु है आपके, कोई अंदर ढोक लगाने आएगा तो आप उसे भगा थोड़ी दोगे। ये मंदिर मुसलमान का भी है, हिंदू का भी है। अगर कमलनाथ जी जा रहे हैं तो केवल भारतीय जनता पार्टी को देखते हुए। देखिए अगर हम 130 करोड़ हमारी हिंदुओं की आबादी, हमें कोर्ट में जाना पड़ रहा है अपने पूजा पाठ करने के लिए मंदिरों में, कि हमें मंदिर बनाने के लिए इजाज़त दे दो। ऐसे में हम रहेंगे। हमारा हिंदू मुस्लिम से कोई मुद्दा नहीं है। हम अपनी जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी, वो पूरी हो जाए, और वो भी जिए, हम भी जिए, ऐसा होना चाहिए। अब तो सनातन धर्म को गाली भी मिल रहा है भैया। सनातन धर्म को गाली इसलिए, आपका नाम जब कोई पावर में आता है तो उसको गाली पड़ती है। हमेशा क्वेश्चन पावर से ही होता है। आज कोई राहुल गांधी से सवाल नहीं पूछ रहा, आप राहुल गांधी के बारे में पूछ रहे हैं, ना कि राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं। तो पावर से तो सवाल होगा ही, कुछ भी हो। सनातन पावर में आ रहे हैं अब। सनातन पावर में नहीं आ रहा। वो एक सनातन, एक धर्म नहीं, सनातन एक वो हमारे अंदर की ह्यूमैनिटी की, जो हमें ऊपर लोगों की आस्था है कि ऊपर ले जा रही है हमें, जिसकी वजह से गाली क्यों दे रहे हैं, शब्द क्यों कह रहे हैं? कोई डेंगू मलेरिया कह रहा है, कोई HIV कह दे रहा है। वो कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं। हम भी दूसरों के धर्म के बारे में कुछ भी ऐसा कह सकते हैं। हमें किसी को आहत नहीं फैलाना है। हमारा ऊपर जाए, हमें खुशी मिले, हमें जो हमारी इच्छाएं वो पूरी हो, ये हमारा मानना है। सभी देखो, मानसिक
दो प्रकार की रहती हैं, मुस्लिम धर्म की अलग, सनातनों की अलग। अभी आपने सुने होगा पथराव हुए थे एक जगह, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे। और हमारे में यही सिखाया जाता है कि आपको सबका आदर करना है, भले ही वो कोई भी हो, भिखारी से लेके अमीर, सबको एक समान समझना है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। हमने आज तक किसी पे, सुनो, पथरावबाजी हमेशा इन्हीं की तरफ से क्यों होती है? मेरा एक दोस्त है, मैंने उनसे पूछा तो वो कहते हैं रिएक्शन में। हम क्या रिएक्शन करते हैं? इनकी भी यात्रा निकलती है शांति से, हमारी भी निकलती है, तो इन्हें क्या दिक्कत होती है? तो ये पत्थर क्यों फेंकते हैं? बोलते जय श्री राम नारा लगाते हैं, क्या करूंगा मस्जिद के सामने तो ये भी तो लगाते हैं अल्लाह अकबर, तो हम फेंकते हैं क्या पथरावबाजी? देखिए ऐसा है कि वो ओम को उल्टा कर दो आप, तो अल्लाह होगा। क्यों उल्टा कर दोगे? देख लो आप, उल्टा क्यों कर दोगे? हाँ देख लो आप। उल्टा सीधा पसंद नहीं है क्या आपको? नहीं, मुझे सब पसंद है। उल्टा काहे करोगे फिर हमको?